तो पीढ़ी का प्यारा मेजर जो SC/ST की बहन बेटी कि आज मेरा उद्देश्य ये था कि मैं ये देख सकूं कि कितने लोग मुझे आशीर्वाद देने आते हैं, कितना मुझे सहयोग देते हैं और कितना मुझे समर्थन करते हैं। आज हमारे कार्यालय का उद्घाटन है, 25 तारीख को वोट पड़ेंगी और मैं उस ASP पार्टी से खड़ी हो रही हूँ। मैंने अपना नामांकन भरा है आजाद समाज पार्टी से। आजाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठबंधन हुआ है, जिसके दिग्गज नेता, दोनों ही दिग्गज नेता श्री हनुमान बेनीवाल जी और चंद्रशेखर आजाद जी, दोनों ही दलितों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और मजदूर वर्ग के लिए काम करना चाहते हैं, उनका उत्थान करना चाहते हैं। इस बार वाकई में राजस्थान में रिवाज बदलेगा। जो 5-5 साल का रिवाज बना हुआ है, कभी कांग्रेस और कभी बीजेपी, ये बड़ी बड़ी पार्टियों ने बहुत राज कर लिया। अब बारी जनता की है, अब बारी लोकतंत्र की है और अब हमारा राजस्थान, हमारा प्रदेश संविधान के हिसाब से चलेगा, ना कि बड़ी बड़ी पार्टियों के हिसाब से। आप खुद जानते हैं कि जब बड़ी पार्टी का आदमी टिकट लेकर आता है तो बड़े बड़े जुमले फेंकता है, कहता है कि मैं 13 वर्षों से संघर्ष कर रहा हूँ। अरे भाई, तुम 13 सालों से संघर्ष कर रहे हो, 13 सालों में 13 काम तो गिनवाओ कि 13 सालों में तुमने क्या काम करवाए हैं। मैं बताती हूँ क्या काम करवाए हैं। एक शरीफ आदमी का 9 बार ट्रांसफर करवाया है। अगर वही ट्रांसफर 9 जरूरतमंदों का करवाया होता तो सबकी दुआएं भी लगती, लेकिन उसे तो अपनी दुश्मनी निकालनी आती है। वो एक डायरी रखता है और डायरी में सबके नाम लिखता है, किसने किसका बुरा किया, किसने किसका नहीं बुरा किया, और सबके साथ बदले निकालता है। मेरे पिताजी मेजर OP यादव जी ने बहुत सारे काम कराए और आज इस विधानसभा क्षेत्र में केवल उन्हीं के कराए हुए काम दिखाई देते हैं। पिछले 10 साल में मुंडावर टोटली पिछड़ चुका है, कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर, ना उनके पहले हुआ ना उनके बाद हुआ। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उसके बाद मेरी माताजी ने, मेरी मम्मी ने एक ऐसी पार्टी का झंडा उठाया जो मर चुकी थी, जहां मुंडावर में कोई उस झंडे को उठाने को तैयार तक नहीं था। जब उस पार्टी का नाम लिया जाता था तो लोग जूते उठा के मारने को आते थे, लेकिन मेरी मम्मी ने अपने बल से, अपने संघर्ष से, अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपने संयम से और अपने दिल की ताकत से, अपने प्यार की ताकत से उस पार्टी को उजागर किया, आगे बढ़ाया और आज जो टिकट के प्रत्याशी बने फिरते हैं, हकदार बने फिरते हैं, वो मेरी मम्मी के बराबर में गाड़ी में छुप छुप के बैठा करते थे कि ये चलो, हो सकता है हमारा भी कुछ बन पड़े। मेरी मम्मी ने जितनी हिम्मत दिखाई उस पार्टी को ऊपर उठाने के लिए, उतना ही हमें उसने धोखा दिया और धोखा खाने के बाद आदमी टूट जाता है। लेकिन हम टूटे नहीं हैं, हम नए इरादे, नए जोश के साथ आपके पास आए हैं, आपके सामने आए हैं। हमारे जो दिग्गज नेता हैं, दोनों दिग्गज नेता जनता की सरकार लाना चाहते हैं, एक लोकतंत्र लाना चाहते हैं और मैं अपने कार्यकर्ताओं से, चाहे वो आजाद समाज पार्टी के हों, चाहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हों, मैं उनका उत्साह वर्जित करती हूँ और उनका उत्साह वर्जित करते हुए ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हम नई सरकार बना पाएंगे। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो मजदूरों का उत्थान कर पाएंगे, गरीबों का उत्थान कर पाएंगे, खुद का उत्थान कर पाएंगे, अपने युवा साथियों को रोजगार दिला पाएंगे, महिलाओं का उत्थान कर पाएंगे। और अगर फिर से बड़ी बड़ी पार्टियों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया तो यहाँ पर कुछ नहीं हो पाएगा। कोई मतलब नहीं है मुंडावर का विकास होने का, ऐसा ही धरा हुआ रह जाएगा और लोग सिर्फ अपनी जेबें भरेंगे। मैं आप सभी से ये निवेदन करती हूँ कि आप आने वाली 25 तारीख को केतली के निशान पर बटन दबाएं और मुझे विजयी बनाएं। और मुझे विजयी बनाने का मतलब है मुंडावर के क्षेत्र वासियों को विजयी बनाना। मेरे पिताजी ने बहुत काम कराए थे, जब मैं राजनीति में मुझे लाया गया तो मुझे मुंडावर वासियों का बहुत प्यार मिला, बहुत मुझे सम्मान मिला। उन्होंने मुझ पर हक भी जताया
और मैंने भी उन पर हक जताया। लेकिन आज कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे अंदाज में रहते हैं जैसे कोई बिल्ली आ रही हो और कबूतर आंख मूंद रहा हो। डरने की जरूरत नहीं है उनको। आज भी मेजर परिवार खड़ा है उनके लिए, और मैं जानती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है और वो उनका प्यार मेरे लिए उनके मन में बसा हुआ है और वो वापस आएंगे और मुझे अपनाएंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। जय भीम, जय भारत, राम राम साहब।